नाज़रीन, पख्तूनख्वा में होने वाली सुहेल आफरीदी साहब की शक्ल में जो तब्दीली है, इसकी रीज़निंग पर अब डिबेट हो रही है कि आया इसकी वजूहात पार्टी का अंदरूनी प्रेशर था या अलीमा खान साहिबा की तरफ से मुखालफत किया जाना था या फिर एक फ़्रेश अप्रोच, एक नई एहतजाजी पॉलिटिक्स तहरीक इंसाफ को दरकार थी। ये मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से एक फ्यूटाइल एफ़र्ट जो की गई और वो ये थी कि इस इलेक्शन को कंटेस्ट करना, ये दावा करना कि 20 से 25 मेंबरान पीटीआई के उनके साथ राब्ते में हैं, उसके बावजूद 90 वोट हासिल करना सुहेल आफरीदी का क्या फेलियर नहीं है ये हुकूमत का? इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ कर दें। हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं। फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो पख्तूनख्वा में तब्दीली हम देख रहे हैं वज़ारत आला की सूरत में, उसके जो रोड ब्लॉक्स हैं जो कि अदालत से रुजू किया जा रहा है या चैलेंज करने की बात की जा रही है, उस तक वो हम बात करते हैं उस पर। लेकिन बिफ़ोर वी गो इनटू द लीगल प्रोसीजर, इसकी ज़रूरत पेश आने पर काफ़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं। कोई ये कह रहा है कि अलीमा साहिबा से जो मुखालिफत थी वो गंडापुर साहब को भारी पड़ गई। कोई ये कह रहा है कि दरअसल अब एहतजाजी पॉलिटिक्स की तरफ जाना है पीटीआई ने और उसके लिए ये अप्रोप्रिएट नाम था जिनको चूज़ किया गया। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है कि असल वजह क्या बनी इस तब्दीली की? मेरे ख्याल में जो अलीमा बीबी की जो बयानबाजी है वो तो वो कहते हैं ना कि वो एक आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। वो तो वो था, लेकिन ये तो साल डेढ़ से जो है ये पहले ही चला जा रहा था। कारकुनान का अदम एतमाद था। अली मीन साहब का जो मसला ये था कि वो पार्टी के जो मुतारिफ लड़े थे उनको साथ लेके नहीं चले और वो बिल्कुल ही अकेला ही वन मैन शो था। तो वो फिर इस सारे और पीटीआई जिस तरह की पार्टी है उसमें वर्कर्स की बहुत अहमियत होती है। हालांकि अली अमीन ने अपने तय बहुत कोशिश भी की, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। और इस तब्दीली का जो ये नज़र आ रही थी, मुझे तो काफ़ी अरसे से नज़र आ रही थी। और सुहेल आफरीदी जो है, क्योंकि कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, स्टूडेंट हैं, फिर नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, तो इसलिए फिर इनका नाम जो है वो सजेस्ट किया गया। और वो एंथुसियास्टिक आदमी है, यंग आदमी है, 38 ईयर्स ओल्ड है सिर्फ। तो उनसे यही तो की जाती है कि वो जो खान साहब की रहाई के लिए जो वो मोबिलाइज करेंगे लोगों को और पार्टी को, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, तो लिहाजा तमाम लोगों का उनके ऊपर एतमाद भी है। फिर सीनियर्स को जो है वो भी साथ लेके चलते हैं। तो फैसल साहब, अगर पार्टी में मल्टीपल फैक्शंस हैं, क्योंकि एक धड़े नहीं, जाहिर बात है ये प्रेशर क्रिएट किया होगा ना गंडापुर साहब के अगेंस्ट, तो वो सुहेल आफरीदी साहब को चलने देंगे वो धड़े? देखिए, मल्टीपल फैक्शंस थे, अब नहीं है ना। देखिए, कल उनको जो पूरे वोट्स मिले हैं जो तरीके इंसाफ का एक भी आदमी नहीं तोड़ सके। हालांकि वफाकी हुकूमत और ताकतवर हलकों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो सका। तो उससे जो है वो अपना सिलसिला जो है वो आप देख लें कि वो उनके ऊपर कोई ऐसी होती तो फिर नजर आ जाती ना कि इलेक्शनों से इम्पोर्टेंट तो कोई जो नहीं होता। और स्पेशली फिर जब डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं लगनी आपके ऊपर, तो ऐसे माहौल में जो है वो इस तरह हो जाना, तो मेरे ख्याल में उनके ऊपर जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है। तो भी तो टाइम लगता है, वो तो हुकूमत में कोई भी हो तो वो हो जाती है। वो कोई ऐसी बात नहीं होती है अनहोनी की जैसे बंदा कहे कि ये क्या हो गया। कि वो ये तो हर बंदा जो इक़्तिदार में होगा लोगों की शिकायतें हो जाती हैं उनसे। सही, ठीक है। हुज़ैफ़ा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये जो फैसल साहब भी बात कर रहे हैं, पीटीआई के दीगर लोग भी ये बात कर रहे हैं कि कोशिश बहुत की गई कि हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए, कुछ सीटें, कुछ बंदे तोड़ लिए जाएं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। मुझे तो लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि नहीं कामयाब हुआ। पख्तूनख्वा के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इस साल में 2500 कैजुअल्टीज़ पहले ही हो चुकी हैं, जिसका 70% पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है। तो अगर आप वज़ीर आला अपना ले भी आते तो लूज़ गेम ही होती है आपके लिए भी। बानी तहरीक इंसाफ ने सुहेल आफरीदी को नामजद इसलिए किया है कि जो काम अली अमीन गंडापुर बातरीके ऐसे सर अंजाम नहीं दे सके, वो काम जो है वो सुहेल आफरीदी करें और मरकज पे चढ़ाई करें, खून रेजी करें। और जो काम 26 नवंबर को परफेक्शन से नहीं हो सका था उसको दोबारा रिपीट करें, ऑपरेशन की मुखालफत करें। 80,000 तालिबान जो आकर आबाद हुए हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ और हम दोनों मुत्तफिक हैं। हम ये कहते हैं कि वो इनके दौर में हुए थे, ये कहते हैं नहीं पीडीएम दौर में हुए थे, लेकिन इस पे दोनों मुत्तफिक हैं कि 80,000 दहशतगर्द जो है वो
जिन्हें ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन राह निजात के बाद निकाल दिया गया था, वो आज दोबारा केपीके के अंदर आबाद हो चुके हैं। उस ऑपरेशन को ये रुकवाएं ताकि टीएलपी जो है वो मुकम्मल तहरीक इंसाफ के साथ, जिस तरह माजी में उसने सहूलतकारी की फरवरी 2024 के इलेक्शन में, और अब दोबारा इनकी सहूलतकारी का काम करेगी। लेकिन एक मैं आपको वफाक की और मरकज की जो हमारी पॉलिसी है वाज़े आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे वो कोई वजीर आला हो, चाहे वो मैं एक जो है वो वजीर हूँ या कोई वफाकी वजीर हो, अगर वो अपने आप को रियासत से अबव समझता है और वो समझता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है रियासती इदारों के साथ मशवरा करने के बाद कि जिन लोगों ने 80,000 सिविलियन और आपके अफवाज पाकिस्तान के जवानों को शहीद किया, उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, उसको अगर एक वजीर आला रोकने की कोशिश करेगा तो जो दहशतगर्दों के दीगर सिंपैथाइजर्स के साथ सलूक होता है वो चाहे कोई वजीर हो चाहे वजीर आला हो, कोई मुख्तलिफ नहीं होगा। और बानी तहरीक इंसाफ अगर ये समझ रहे हैं कि वफाक ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया था माजी में और सूबाई पुलिस को आपने मरकज पे चढ़ाई का जो है वो जरिया बनाया और पूरी रियासती मशीनरी के साथ आप मरकज पे चढ़ाई करते रहे, तो ये आप सुन लें कि हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। पहली बात तो इनकी हमने किसी बंदे को तोड़ने की कोशिश नहीं की, वो खुद 20-22 लोग हमसे राब्ते में थे, लेकिन इन्होंने उन लोगों को धमकियां दी हैं, उन्हें डराया है कि आप लोग अपने घरों में नहीं जा सकेंगे, और धमकियां बिटवीन द लाइंस थी, उन्हीं तालिबान से दे रहे थे कि वो तालिबान तुम्हें अगवा कर लेंगे, जिन तालिबान ने 8 फरवरी 2024 को जो है वो फजलुर रहमान साहब और एएनपी के मुकाबले में इनके फाद 45 तैयार करने में पूरी सहूलतकारी की, तब जाकर वो लोग असम्बली में बैठे रहे। ज़ाहिर है जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक निज़ाम बनाया, लेकिन इस चीज़ से कतई नज़र, चूंकि जो फिगर मेरे सामने, अगर उन्होंने 90 वोट पड़े हैं, अगर वो अपने सूबे को सही तरीके से चलाएंगे, जो सपोर्ट अलीमन गंडापुर के लिए थी वही इनके लिए होगी। लेकिन अगर ये किसी दहशतगर्द की सपोर्ट करेंगे और इस जोन में होंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि हुज़ैफा साहब ये तो आप एक्नॉलेज करते हैं ना, ये एक्नॉलेज तो आप करते हैं कि पख्तूनख्वा के अंदर बैठ के खुलेआम एंटी तालिबान पॉलिटिक्स तो नहीं हो सकती, ऑपरेशन की सपोर्ट तो नहीं शो की जा सकती ना, वहाँ के डायनामिक्स ही और हैं। जी ये बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती है कि आप मेरे बहुत फाजिल दोस्त हैं, इस दश्त की खाक छानते हुए सहाफत करते हुए आपको ज़ाहिर एक अरसा हो गया है, लेकिन बदकिस्मती है कि इस केपीके में जब जो वजीर आला आया उसने हमेशा तालिबान के खिलाफ झंडा उठाया, एएनपी ने अपनी टॉप लीडरशिप गंवाई जी। फजलुर रहमान ने हमेशा जो है तालिबान के हवाले से वही स्टांस रखा जो रियासत का स्टांस था। आपने देखा कि एएनपी के बलोर बिरादरान किस तरीके से पेशावर में निशाना बने। इफ्तिखार साहब ने अपना सगा बेटा जो है इस दहशतगर्दी की नजर किया। केपीके के 80,000 जो मैं इसमें मुसल्लह अफवाज और सिविलियन की तादाद को मिक्स करके बता रहा हूँ, उन्होंने शहादतें नोश फरमाई। आज अगर एक वजीर आला कहता है कि नहीं मैंने तालिबान से बनाकर चलना है, तो रियासत ने तालिबान से बनाकर नहीं चलना। जो तालिबान से बनाकर चलेगा रियासत उसके साथ वैसे ही पेश आएगी जिस तरह तालिबान के साथ पेश आती है। और ये हर बंदा अपने जहन नशीन कर ले कि सुहेल अफरीदी साहब अगर अपने मैंडेट का एहतराम करके चलेंगे तो हम उनका एहतराम करेंगे, वरना वो एक 2 लाइन के सेक्शन अफसर के नोटिफिकेशन की मार होंगे। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।